Hello everyone, this is Karthik Sagar. I welcome you all in this video series of vehicle kinematics and dynamics. एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू थियोरी ऑफ मशीन एंड व्हीकल डायनेमिक्स। तो फर्स्ट पार्ट में हम थियोरी ऑफ मशीन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम व्हीकल डायनेमिक्स के बारे में समझेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए व्हाट इज़ थियोरी ऑफ मशीन। ओके, थियोरी ऑफ मशीन क्या है? सो बेसिकली दिस इज़ अ सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम चीज़ क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं कि जो भी मशीन पार्ट्स है, ठीक है, तो वो मशीन पार्ट्स के बीच में जो भी रिलेटिव मोशन रहता है, ठीक है, और कौन कौन से फोर्स उनके ऊपर लग रहे हैं, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच इज डील्स विद रिलेटिव मोशन बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ मशीन एंड फोर्स एक्ट ऑन दैम। ओके, सो बेसिकली समझ लीजिए क्या है, इट इज़ अ branch in which we are studying about machines and the relative motion between the parts. ओके, ठीक है। अभी थियोरी ऑफ मशीन के जो है कैटेगरी पड़ती है, ठीक है, वहाँ से हमने थोड़ा क्लासिफिकेशन किया हुआ कि थियोरी ऑफ मशीन को जब स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स है। ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, तो वो एस्पेक्ट के बेस पे ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो ब्रांच में कैटेगराइज किया गया है। वन इज स्टैटिक ब्रांच, सेकंड इज डायनेमिक ब्रांच। ठीक है, अब स्टैटिक ब्रांच और डायनेमिक ब्रांच क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ़ द मशीन पार्ट्स आर एट रेस्ट पोजीशन, ठीक है, जो स्थिर पोजीशन में है वो दे आर नॉट मूविंग। ठीक है, तो उस समय पे अगर स्टडी कर रहे हैं देन दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टैटिक एनालिसिस। तो स्टैटिक ब्रांच के अंदर क्या होता है कि आपका जो भी पार्ट्स है दैट इज़ एट रेस्ट पोजिशन और नॉट मूविंग। ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर क्या है कि इफ़ योर मशीन पार्ट्स आर मूविंग, ठीक है, दे आर इन मोशन एंड देयर विल बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स, और उसको अगर स्टडी करना है देन वी हैव टू गो फॉर डायनेमिक ब्रांच। तो स्टैटिक ब्रांच और डायनेमिक ब्रांच क्या है कि हमें स्टडी करने के लिए हमने दो कैटेगरी बना ली है। अगर जो भी ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है या मशीन पार्ट्स है वो अगर मूव कर रहा है तो वो डायनेमिक में जाएगा, और अगर वो स्टडी पोजिशन में है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, देन वी विल स्टडी इट इन अ स्टैटिक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें। ठीक है, डायनेमिक ब्रांच को हमने और फर्दर क्लासिफाइड किया है, कैटेगराइज किया है, ठीक है, इन द काइनेटिक एंड काइनेमेटिक। ठीक है, काइनेटिक एंड काइनेमेटिक और दो ब्रांच में क्यों कैटेगराइज किया है? तो ये स्टडी करने का एक टेक्निक है, पर्सपेक्टिव है देखने का कि स्टडी करते वक्त हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप काइनेमेटिक को देखो तो काइनेमेटिक के अंदर क्या है, डैट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स। आपका जो भी मशीन पार्ट्स है, जो मूविंग पार्ट्स है, ठीक है, वहाँ पे जो भी लिंकेजेस कनेक्टेड है या कंपोनेंट या जो कनेक्टेड है उनके बीच में जो भी मोशन हो रही है उसी के अंदर हम ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस विच आर इम्पोजिंग द मोशन। तो जो फोर्सेस की वजह से हमारी मोशन आ रही है वो फोर्सेस में हम इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द फोर्सेस को हम कंसिडर नहीं कर रहे, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। काइनेटिक के अंदर क्या है? काइनेटिक के अंदर हम फोर्सेस, जो भी कंपोनेंट है उसके फोर्सेस, कौन कौन से टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके बाद स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो ब्रांच है काइनेटिक एंड काइनेमेटिक, उसके अंदर आपके मशीन पार्ट्स है जो मोशन में है, देयर इज सम मूविंग पार्ट्स, ठीक है, गति में है, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक में कि फोर्सेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फोर्सेस को भी ध्यान में लेके उसका एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे ब्रांच जो है काइनेमेटिक, उसके अंदर हम सिर्फ रिलेटिव मोशन के बारे में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हुआ है थियोरी ऑफ मशीन का। ठीक है, इन स्टैटिक एंड डायनेमिक, जो हमारा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके बेस पे हम दो ब्रांच बना रखी है। उसके बाद उसमें हम किस पे फोकस कर रहे हैं, अगर बॉडी मूविंग है या फिर वहाँ पे मोशन है, देन वी आर फोकसिंग ऑन फोर्सेस और द रिलेटिव मोशन। तो उसके बेस पे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, ये है डेफिनेशंस। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर दैट इन स्टैटिक वी अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट इज नॉट इन अ मोशन, देयर इज नो मोशन बिटवीन मशीन पार्ट्स, और वी कैन कॉल इट मशीन पार्ट्स आर एट रेस्ट, स्थिर पोजीशन में है। ठीक है, डायनेमिक्स के अंदर बॉडी जो है, मशीन पार्ट्स है, वो मोशन में है। ठीक है, सो हमारे यहाँ पे ये मोशन में है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका पार्ट जो है वो है रेस्ट पोजीशन में। अगर उस स्टडी में अगर ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है, अगर ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम फोर्सेस को कंसीडर कर रहे हैं
ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग फोर्सेस को कंसिडर नहीं कर रहे और सिर्फ रिलेटिव मोशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, देन दैट विल कम अंडर काइनेमेटिक। एंड अगर हम फोर्सेस को कंसिडर कर रहे हैं, मास और मोशन और मोमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, देन दैट विल कम अंडर काइनेटिक। ठीक है, तो काइनेटिक और काइनेमेटिक में डिफरेंस आप खास याद रखिए कि एक में आप फोर्सेस को ध्यान में नहीं रख रहे, सिर्फ रिलेटिव मोशन के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, जबकि काइनेटिक के अंदर हम फोर्सेस को ध्यान में रखते हुए जो मोशन आ रहा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है थियरी ऑफ मशीन, विच इज़ मेनली अबाउट स्टडी द मशीन, वेरियस कंपोनेंट ऑफ मशीन एंड हाउ द मोशन इज ट्रांसफ़र और ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम मशीन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मशीन का डेफिनेशन हम लोगों को पता है, डैट मशीन इज़ अ डिवाइस विच रिसीव सम काइंड ऑफ इनपुट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू सम यूजफुल आउटपुट वर्क। ठीक है, तो सम इनपुट एनर्जी हम देंगे और उसके बदले में हमें कुछ यूजफुल वर्क मिला, डैट इज़ अ मशीन। ओके, एंड मशीन जो होता है वो नॉर्मली जो बना होता है वो डिफरेंट कंपोनेंट का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ असेंबल किए जाते हैं और उससे हम कुछ एक डिवाइस बनाते हैं जिसका कुछ यूज़फुल वर्क या आउटपुट वर्क होता है। ठीक है, हमें उसको चलाने के लिए कुछ यूज़फुल एनर्जी देना पड़ता है, वो एनर्जी यूज़ करके वो हमें कुछ आउटपुट वर्क देता है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट की बात करें तो वो यहाँ पे बहुत सारी हमारी टर्मिनोलॉजी है जो कंपोनेंट के रिलेटेड है और उन दोनों का जो कनेक्शन है उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो वी विल स्टडी इट स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि बेसिक जो हमारा मशीन रहता है उसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजी जुड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल मैकेनिज्म, काइनेमेटिक चेन, काइनेमेटिक पेयर एंड काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो ये सब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली समझ लीजिए, काइनेमेटिक लिंक से स्टार्ट करेंगे, हमारा जो बॉटम पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो काइनेमेटिक लिंक है वो क्या है, तो बेसिक कंपोनेंट और यू कैन कॉल इट अ सिंगल कंपोनेंट। आपका जो भी मशीन का सिंगल कंपोनेंट रहेगा, ठीक है, या सिंगल पार्ट रहेगा, डैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक। बट कब कहेंगे, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन और रिलेटिव मूवमेंट बिटवीन टू पार्ट्स। तो आपके पास दो पार्ट्स है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे एक पार्ट जो है वो दूसरे के रेफरेंस में कुछ मोमेंट दिखा रहा है, डिस्प्लेसमेंट या किसी तरह की मोमेंट दिखा रहा है, देन वी विल कॉल इट काइनेमेटिक लिंक। तो समझ लिए दो पार्ट्स में एक पार्ट्स, दोनों पार्ट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं रेस्ट पोजीशन में, तो उसको काइनेमेटिक लिंक नहीं कहेंगे। उसको काइनेमेटिक लिंक तब कहेंगे जब एक के रेफरेंस में या उसके रिलेटिव में दूसरा कंपोनेंट मूव करेगा। ठीक है, तो ईच पार्ट ऑफ अ मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट इज कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक लिंक। तो आप समझ लीजिए किसी भी मशीन पार्ट का एक कंपोनेंट या एक पार्ट जो है वो काइनेमेटिक लिंक है। ठीक है, नाउ काइनेमेटिक पेयर पे जाते हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक लिंक से मैं ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक कंपोनेंट से अभी दो कंपोनेंट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर दो काइनेमेटिक लिंक, ठीक है, उस दोनों को आप एक दूसरे के साथ जॉइंट करते हो विद द रेफरेंस हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ जॉइंट। ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी तरह से कॉन्टेक्ट में लाते हो तो वो बनाएगा पेयर। पेयर मतलब दो कंपोनेंट से बन रहा है। ठीक है, सो टू काइनेमेटिक लिंक इज फॉर्मिंग वन काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, तो टू काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट ऑफ अ मशीन व्हेन इन कांटेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे के बाद साथ में कांटेक्ट में आएंगे, देन दे विल फॉर्म अ पेयर। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है वो ध्यान में रखें। ठीक है, और उन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन रहेगा। ओके, रिलेटिव मोशन मतलब क्या कि एक कंपोनेंट अगर आप फिक्स पकड़ लेते हो तो उसके रेफरेंस में दूसरा कंपोनेंट स्लाइड करेगा, रोटेट करेगा, टर्न करेगा, उसके रेफरेंस में कुछ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ओके, इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड, देन देयर इज दैट इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। तो ये सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन क्या है या कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन क्या है वो हम बाद में देखने वाले हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये मोशन कौन सी हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक पेयर के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि एक सिंगल कंपोनेंट था जिसको बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक। ओके, टू काइनेमेटिक लिंक विच आर कनेक्टेड और विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इज सम रिलेटिव मोशन, देन दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर। तो यहाँ पे कुछ मोशन आई है। ठीक है, काइनेमेटिक चेन और फर्दर आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे और कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक काइनेमेटिक पेयर है, तो काइनेमेटिक पेयर के साथ आपने दूसरा काइनेमेटिक पेयर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद तीसरा कनेक्ट कर दिया, और आपका जो लास्ट लिंक है, तो यहाँ पे मैंने 3 पेयर लगाए और लास्ट लिंक जो है आपका थर्ड पेयर का वो आपने फर्स्ट जो आपका पेयर था उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया।
देन दैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। तो काइनेमेटिक चेन एज द नेम सजेस्ट, चेन मतलब क्या है कि आपका फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक दोनों कनेक्ट हो जाते हैं वापस, ठीक है, और एक साइकिल का चेन जैसा बनता है, देन दैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ओके, तो व्हेन काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड इन सच अ वे दैट लास्ट लिंक इज जॉइंड टू द फर्स्ट लिंक टू ट्रांसमिट डेफिनेट मोशन, इट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। तो वही बोल रहे हैं, ठीक है, कि आपका फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक जो है वो आप इस तरह से कनेक्ट करो कि आपका फर्स्ट लिंक और लास्ट लिंक दोनों वापस एक पॉइंट पे जॉइंट हो जाए, तो वहाँ पे एक चेन बनेगा, डेट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक चेन। ओके, तो आपको समझना है यहाँ पे मोर देन वन पेयर है। ओके, देयर इज़ नॉट ओनली वन पेयर, देयर इज़ टू पेयर और थ्री पेयर, मोर देन वन पेयर आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म, व्हाट इज़ मैकेनिज्म, ठीक है। तो डेफिनेशन कहता है कि व्हेन वन लिंक ऑफ एनी काइनेमेटिक चेन इज़ फिक्स्ड, ठीक है, आपका एक काइनेमेटिक चेन है जिसमें आपके तीन पैर है, ठीक है, और तीन पैर में से कोई एक पैर को आप फिक्स कर देते हो, ठीक है, एक लिंक को, तो वहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स, द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म, तो उसको बोलेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म आप देखो, मैकेनिज्म बहुत अलग अलग टाइप की रहती है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर रहता है कि हम कुछ इनपुट एनर्जी या मोशन देंगे एंड वी वांट सम काइंड ऑफ आउटपुट मोशन, ठीक है, हमें एक आउटपुट मोशन चाहिए, हमारे पास आउटपुट में एक मोशन पता है कि हमें इस तरह से मोशन चाहिए, वो टर्निंग हो सकता है, स्लाइडिंग हो सकता है, डेफिनेट मोशन हो सकता है, डेफिनेट डायरेक्शन में डेफिनेट मूवमेंट हो चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास मैकेनिकल कंपोनेंट है उसके अरेंजमेंट इस तरह से करते हैं कि हम इनपुट एक लिंक को थोड़ा सा भी मूवमेंट या मोशन देंगे तो वो ट्रांसफ़र होके हमें जो आउटपुट में जो भी मोशन चाहिए वो मिले, ठीक है। तो दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। तो वी आर यूजिंग मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, ठीक है। ट्रांसमिटिंग मोशन यानी आपको ट्रांसमिट करना है मोशन कहीं से एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आपको ट्रांसफॉर्म करना है मोशन, तो उसके लिए भी यूज होता है मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे दो वर्ड है, ट्रांसमिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। तो यहाँ पे दो वर्ड का मीनिंग समझिए, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसमिटिंग? फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मोशन ऑफ रोटरी काइंड ऑफ मोशन। रोटरी मतलब एक चक्रीय गति आपके पास है, ठीक है, एक कंपोनेंट की, और वो चक्रीय गति को आपको करना है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी दूसरी एक और जॉइंट है जहाँ पे आपको रोटरी मोशन ही चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ मैकेनिज्म यू आर ट्रांसफरिंग और ट्रांसमिटिंग दैट मोशन। तो आपका रोटरी टू रोटरी मोशन ही वहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और दूसरा है ट्रांसफॉर्मिंग, जिसके अंदर आपका फॉर्म चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास रोटरी मोशन है तो वहाँ से चेंज होके वो लीनियर मोशन यानी ट्रांसलेटरी मोशन में या फिर टर्निंग मोशन में आपको मिल सकता है, तो वहाँ पे फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग मोशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लेते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी साइकिल है, ठीक है, साइकिल में आपके दो जगह पे स्प्रॉकेट होता है, एक अपने पैडल के पास स्प्रॉकेट होता है, दैट इज़ द बिगेस्ट स्प्रॉकेट, एंड वन मोर इज़ देयर विद द व्हील, ठीक है, वो छोटा स्प्रॉकेट रहता है, और विद द हेल्प ऑफ चेन यू आर ट्रांसमिटिंग द मोशन, ठीक है। आपके स्प्रॉकेट के पास आप इनपुट मोशन जो दे रहे हैं वो है रोटरी मोशन, ठीक है, यू आर पैडलिंग द योर साइकिल, तो वहाँ पे आपके पास रोटरी मोशन है, और आपको वो मोशन को ट्रांसमिट करना है आपके रियर व्हील पे, तो पीछे के टायर पे जब ट्रांसमिट कर रहे हो तो डैट इज़ ट्रांसमिटिंग, यहाँ पे रोटरी हमारा ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्प्रॉकेट मैकेनिज्म की जगह पे दूसरी कोई मैकेनिज्म ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लेते हो चलो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ठीक है, इस तरह से आपका एक क्रैंक रहता है, ठीक है, विच इज़ हैविंग अ रोटरी मोशन, इसके साथ आपने एक स्लाइडर कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग रोड, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रोटेट करोगे तो ये आपका स्लाइडर जो है या पिस्टन है वो आपके ये यहाँ पे स्लाइड करेगा, तो यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया, देखिए रोटरी मोशन से यहाँ पे लीनियर मोशन पे चले गए, तो डैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग मोशन। तो मैकेनिज्म दोनों के लिए जो होता है फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जा सकता है, ठीक है। और मैकेनिज्म जो है, तो एक मशीन के अंदर एक मैकेनिज्म या नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म हो सकती है, तो मैकेनिज्म आप इस तरह से कनेक्ट करो कि जिससे आपका जो इनपुट एनर्जी है उसमें से आउटपुट वर्क मिले, ठीक है। तो एक मशीन के अंदर एक मैकेनिज्म भी हो सकता है, सिंपल मशीन हो तो, या फिर कंपाउंड मशीन हो तो आपके पास नंबर्स ऑफ मैकेनिज्म 2 3 4 या मोर नंबर ऑफ मैकेनिज्म भी यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो मशीन किसका बना हुआ है? डैट इज़ ऑफ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो है वो काइनेमेटिक चेन का ही एक अलग तरीका का स्वरूप है जिसके अंदर आपने एक लिंक को फिक्स किया हुआ है। काइनेमेटिक चेन इज़ फॉर्म्ड बाय द
2 और मोर नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर। और काइनेमेटिक पेयर का बेसिक कंपोनेंट है काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है जो ध्यान में आपको रखनी है कि किस तरह से हम मशीन के ऊपर आ रहे हैं। तो इसी के बारे में हम स्टडी करेंगे ये चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टर्मिनोलॉजी के अंदर पहले काइनेमेटिक लिंक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर है और इससे हम जाएंगे मशीन की तरफ। ओके, तो पहला स्ट्रक्चर जो समझ लीजिए। ठीक है, मशीन क्या है मैं बता चुका हूँ, डैट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूजिंग सम काइंड ऑफ इनपुट एनर्जी एंड कन्वर्टिंग इनटू सम काइंड ऑफ आउटपुट वर्क। ठीक है, वी आर इंटरेस्टेड इन दैट आउटपुट वर्क। ठीक है, उसीलिए और वो आउटपुट वर्क मिले इसीलिए हम कुछ काइंड ऑफ जो मैकेनिज्म है वो हम डेवलप करते हैं, वो मशीन के अंदर डालते हैं तो हमें आउटपुट वर्क मिलता है। ठीक है, चलो काइनेमेटिक लिंक के बारे में समझने से पहले ये डायग्राम समझ लीजिए। ठीक है, डायग्राम के अंदर देखिए यहाँ पे आपको एक पिस्टन दिख रहा होगा। ठीक है, विच इज़ हैविंग अ ट्रांसलेटरी और रेसिप्रोकेटिंग मोशन। इस तरह से आपको ट्रांसलेटरी मोशन मिलेगी आगे पीछे आगे पीछे। ओके, यहाँ पे आपको एक क्रैंक दिख रहा होगा विच इज़ हैविंग अ रोटरी मोशन। यहाँ पे आपको वो एक रोटरी मोशन यानी चक्रीय गति मिलेगी। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देखो स्मॉल बेरिंग एंड के पास ये एक गाइड बना रखा है। गाइड के अंदर आपका जो क्रॉस हेड है उसके अंदर आपका क्रॉस हेड स्लाइड होगा, तो यहाँ पे भी एक स्लाइडिंग मोशन मिलने वाली है। इसके अलावा देखो आपका कनेक्टिंग रोड है वो ओसिलेट होगा ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द मोमेंट ऑफ क्रैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें हम काइनेमेटिक के बारे में ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वी आर फोकसिंग ऑन काइनेमेटिक पार्ट ऑफ अ मशीन। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्सेस के किस फोर्स के वजह से यहाँ पे मोशन आ रही है। ठीक है, नॉर्मली देखो तो ये स्टीम इंजन का काम करेगा तो यहाँ से स्टीम इन होगी। ठीक है, और दैट विल पुश द पिस्टन इन अ राइटवर्ड डायरेक्शन और वो पिस्टन्स के थ्रू यहाँ पे क्रॉस हेड थ्रू कनेक्टिंग रोड टू क्रैंक के पास रोटरी मोशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म दोनों तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये एक मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म के अंदर आपको स्टीम या आप एनी काइंड ऑफ विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी यू कैन हैव द मोशन। ठीक है, तो हम फोर्सेस के बारे में यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है कि ये स्टीम के वजह से पिस्टन मूव कर रहा है या पेट्रोल के वजह से पिस्टन मूव कर रहा है या अगर कोई अलग तरह के एनर्जी देकर ये पिस्टन को हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फोर्सेस, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे हमें स्लाइडिंग मोशन मिल रही है, यहाँ पे क्रॉस हेड के पास स्लाइडिंग मोशन मिल रही है, यहाँ पे हमें एक टर्निंग मोशन मिल रही है, ओसिलेटिंग टाइप मोशन कनेक्टिंग रोड की मिल रही है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन मिल रही है एज वेल एज रोटरी मोशन मिल रही है। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे ये पॉइंट के पास आपका जो क्रैंक है, जो गोल आपका क्रैंक का जो पाथ दिखा रखा है। ठीक है, क्रैंक और कनेक्टिंग रोड के बीच में एक यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ, दिस इज़ फॉर्मिंग अ पेयर। तो यहाँ पे ये क्रैंक जो है क्रैंक शाफ्ट है, क्रैंक जो है वो एक लिंक है, ये एक हमारा काइनेमेटिक लिंक है। उसके बाद ये कनेक्टिंग रोड एक लिंक है और इन दोनों के बीच में यहाँ पे बेरिंग से कनेक्शन जो मिला हुआ है डैट इज़ आर पेयर, एक पेयर बना। ठीक है, फिर ये कनेक्टिंग रोड और यहाँ पे क्रॉस हेड के बीच में यहाँ पे एक और पेयर बना हुआ है, पेयर नंबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका और सिलेंडर और पिस्टन, ये इन दोनों के बीच में एक पेयर बन रहा है, तो यहाँ पे एक और पेयर बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ पेयर बना रखे हैं और सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे एक चेन बन रहा है और उसमें आपने देखो इंजन फ्रेम जो है वो फिक्स्ड है, डैट इज़ नॉट मूविंग। यहाँ पे हमारा इंजन फ्रेम फिक्स है, तो जब एक लिंक फिक्स हो जाती है देन दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म। तो ये एक मैकेनिज्म है, आपको समझना है कि एक मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म के अंदर एक लिंक फिक्स की है दैट इज़ इंजन फ्रेम। ठीक है, तो काइनेमेटिक लिंक पे पहले वापस आ जाते हैं। काइनेमेटिक लिंक क्या है वो आप वापस देख लो। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई मशीन है तो सिंगल बेसिक कंपोनेंट जो भी है, ठीक है, बट विच मस्ट हैव रिलेटिव मोशन विथ सम अदर पार्ट, तो वो लिंक को हम बोलेंगे काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, तो अगर आप देखो यहाँ पे आपका सिलेंडर है जो है, ठीक है, विच इज़ फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर रहा है, मगर पिस्टन जो है वो स्लाइड कर रहा है। तो विथ रेफरेंस टू सिलेंडर द पिस्टन हैविंग अ रेसिप्रोकेटिंग मोशन, और बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ रिलेटिव मोशन है। ठीक है, सो वी कैन कॉल दिस पिस्टन एज अ काइनेमेटिक लिंक, एज दिस सिलेंडर एज अ काइनेमेटिक लिंक। और उन दोनों के बीच में जो एक पैर बन रहा है, जो स्लाइडिंग पैर बन रहा है, ठीक है, तो उन दोनों की वजह से क्या बन रहा है, कुछ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे पिस्टन और सिलेंडर के बीच में, तो उसको बोलेंगे पैर। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपका देखो तो क्रैंक है,
वो एक आपका काइनेमेटिक लिंक है, बेसिक कंपोनेंट है। अगेन यहाँ पे कनेक्टिंग रोड है, वो भी एक काइनेमेटिक लिंक है, एक पेयर है। और यहाँ पे जब भी ये क्रैंक है वो रोटेट होगा तो यहाँ पे कनेक्टिंग रोड के रेफरेंस में यहाँ पे आपको एक रिलेटिव मोशन मिलेगी, तो डैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक लिंक। तो आपको ये समझना है। तो काइनेमेटिक लिंक क्या है वो समझ में आ गया कि दैट इज़ अ ऑल पार्ट ऑफ मशीन विच इज़ हैविंग रिलेटिव मोशन विथ रेफरेंस टू सम अदर पार्ट। ठीक है, किसी एक के रेफरेंस में वहाँ पे रिलेटिव मोशन मिल रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो जो लिंक है उसमें काफ़ी कनेक्शन जो रहते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ स्क्रू और फास्टनर और रिवेट और एनी काइंड ऑफ जॉइंट, we can use any kind of fasteners to make that connection। यहाँ पे दोनों के कांटेक्ट होना चाहिए, तो कांटेक्ट के लिए हम कोई भी तरह का फास्टनर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर वो रिजिड नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट देयर शुड बी सम काइंड ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलनी चाहिए, यानी मूवमेंट रिलेटिव मूवमेंट होने के लिए आप कुछ भी फास्टनर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर 4 बार चेन मैकेनिज्म एंड रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो 4 बार चेन मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे लिंक दिख रहे होंगे, 4 लिंक। ठीक है, 4 लिंक देखो कौन कौन से। एक यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रैंक। ठीक है, क्रैंक जो है उसका जो रोटरी मोशन जो है कंप्लीट एक रोटेशन हो रहा है। उसके बाद देखो ये कनेक्टिंग रोड है। ठीक है, कनेक्टिंग रोड देख रहे हो तो विच इज़ हैविंग अ ओसिलेटिंग मोशन। ठीक है, ओसिलेटिंग मोशन मतलब यहाँ पे इस तरह से आपको मोमेंट दिखेगा। अगर आप एक पॉइंट को फिक्स करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, अगेन दिस थर्ड लिंक हैविंग ए ओसिलेशन मोशन। ठीक है, तो ये लिंक नंबर 3 है। सेकंड नंबर की हमारी जिसको कनेक्टिंग रोड बोल रहा हूँ, दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो यूज़ हो रहा है कनेक्टिंग रोड। और फर्स्ट जो है वो क्रैंक है। ठीक है, और थर्ड है वो फॉलोअर है, जो हमारा हाफ ओसिलेशन मोशन मिल रहा है, उसका प्री डिफाइंड पाथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की मोशन ये अपने को मिल रही है। ठीक है, एंड फोर्थ लिंक जो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट फोर्थ लिंक इज दिस 2 पिवोट जॉइंट्स, जहाँ पे अपने फिक्स किया हुआ है, जो फिक्स लिंक है, जो मूव नहीं कर रहा है, ये हमारा फिक्स लिंक है। ठीक है, ये फिक्स है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म क्यों है? बिकॉज हमारे ये जो लिंक है, चौथा नंबर जो कनेक्ट कर रखा है, डैट इज़ फिक्स्ड। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे काइनेमेटिक लिंक की बात करें तो 4 काइनेमेटिक लिंक है, उसमें से एक लिंक फिक्स किया हुआ है जो हमारा चौथे नंबर का लिंक है वो। इसी तरह आपको दूसरा जो दिख रहा है रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन। ठीक है, देयर इज़ 1 पॉइंट स्टीम इन हो रहा है वहाँ से, एंड दैट इज़ गिविंग अ फोर्स टू द पिस्टन। तो पिस्टन के वजह से वो मोशन जा रहा है हमारे व्हील्स के ऊपर। ठीक है, सो वी आर यूजिंग कनेक्टिंग रोड विथ पिस्टन एंड स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, और यहाँ पे हमें एक मोशन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो नंबर्स ऑफ कंपोनेंट है, कंपोनेंट्स के बीच में कुछ कनेक्शन है। जैसे यहाँ पे आप देखो, ये आपके व्हील और व्हील के साथ आपने जो कनेक्ट कर रखा है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए लोकोमोटिव रोड, कनेक्टिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे सिलेंडर है, यहाँ पे पिस्टन है, तो उन यहाँ पे ये एक मैकेनिज्म बन रहा है। ठीक है, तो सारे जितने भी अलग अलग कंपोनेंट है जिसको रिलेटिव मोशन मिल रही है, वो सारे कंपोनेंट काइनेमेटिक लिंक कहेंगे। तो बेसिकली आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि काइनेमेटिक लिंक जो मशीन पार्ट का सारे कंपोनेंट जिसको रिलेटिव मोशन है किसी दूसरे के रेफरेंस में, उसको हम काइनेमेटिक लिंक कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक लिंक कैसा होना चाहिए? ठीक है, किसको काइनेमेटिक लिंक कह सकते हैं? किसी भी पार्ट को आप मशीन के काइनेमेटिक लिंक नहीं कह सकते। ठीक है, काइनेमेटिक लिंक तभी आएगा जब वो कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट के रेफरेंस में वहाँ पे रिलेटिव मोशन है। ठीक है, जैसे आपने कोई एक पर्टिकुलर कोई भी मशीन ले लिया जिसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने बॉडी ले लिया, फाउंडेशन बॉडी। ठीक है, विच इज़ नॉट मूविंग। ठीक है, वो फाउंडेशन बॉडी जो है वो रेस्ट पोजिशन में, और उसमें वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो वहाँ पे आपको समझना है कि डैट वी कैन नॉट कॉल इट काइनेमेटिक लिंक, उसको काइनेमेटिक लिंक नहीं कह सकते। काइनेमेटिक लिंक के लिए ज़रूरी है कि वो बॉडी का किसी दूसरे बॉडी के रेफरेंस में रिलेटिव मोशन होना। ठीक है, तो देखो वो भी हम समझेंगे कैसे, किस तरह से किसको काइनेमेटिक लिंक कहेंगे। किसी भी पार्ट्स को हम काइनेमेटिक लिंक नहीं कह सकते। ठीक है, तो पहले तो क्या होना चाहिए काइनेमेटिक लिंक। ठीक है, तो काइनेमेटिक लिंक जो होता है उसका मेन जो काम रहता है कि उसके ऊपर कोई इनपुट एनर्जी मिलेगा तो उसको ट्रांसमिट करे या ट्रांसफॉर्म करे। ठीक है, उसके लिए मेन चीज़ होता है कि उसको रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी, दैट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक। और दूसरी कि वहाँ पे कुछ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, जो मैं आपको बाद में भी बता चुका हूँ। वहाँ पे
कुछ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए, एक चीज़। और दूसरा, इट मस्ट बी अ रेजिस्टेंट बॉडी, रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी मतलब क्या? ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैकेनिज्म है, उसमें बहुत सारे काइनेमेटिक लिंक है। अगर मैं यहाँ पे एक तरह का फोर्स लगाता हूँ, ठीक है, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो वो फोर्स के वजह से ये जो बॉडी है उसको मेन चीज़ क्या करना है, वो फोर्स को ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। मगर वो विदाउट डिफॉर्मेशन अगर ट्रांसमिट कर देता है, देन वी विल कॉल इट अ रेजिस्टेंट बॉडी। यानी उसका जो बेसिक फंक्शन है वो अगर कर लेता है, ठीक है, देन वी विल कॉल इट अ रेजिस्टेंट बॉडी। तो रेजिस्टेंट बॉडी मतलब क्या है वो आपको समझना है कि अगर जो भी बॉडी है या कंपोनेंट है, ठीक है, विच इज़ कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग द रिक्वायर्ड फोर्सेस, ठीक है, वो अगर वो जो भी फोर्सेस आ रहे हैं वो ट्रांसमिट कर रहा है विदाउट विदाउट बिग डिफॉर्मेशन, तो उसको हम रेजिस्टेंट बॉडी कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड दिखा रखा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कनेक्टिंग रोड में नॉर्मली क्या होता है कि आपके पिस्टन के ऊपर फोर्स आता है ऊपर से, ठीक है, और ये पिस्टन के थ्रू आपके कनेक्टिंग रोड पे फोर्स जाता है, और इसके थ्रू आपको यहाँ पे क्रैंक जो कनेक्टेड होता है उसके ऊपर फोर्स पास ऑन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका कनेक्टिंग रोड है उसको जो भी फोर्सेस पिस्टन से आ रहे हैं वो ट्रांसमिट अगर वो सक्सेसफुली कर देता है, ठीक है, विदाउट डिफॉर्मेशन। यहाँ पे डिफॉर्मेशन होगा मगर बहुत स्मॉल होगा, यू कैन निगलेक्ट इट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन होगा। तो विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन इफ इट इज़ ट्रांसमिटिंग इट the whatever the motion is imparted in on it, it is transmitting it to the next part, then we will call it resistant body। तो resistant body उसको कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फोर्स लगाते हैं और यहाँ से ये फेल हो जाता है या टूट जाता है या डिफॉर्म हो जाता है, ये मुड़ जाता है, ठीक है, देयर विल बी डिफॉर्मेशन या इसका शेप चेंज हो जाता है, तो उसको रेजिस्टेंट बॉडी नहीं कहेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए, पहली चीज़ काइनेमेटिक लिंक के लिए, और दूसरा कि वहाँ पे कुछ रिलेटिव मोशन होनी चाहिए। ओके, तो ये दो चीज़ें जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये काइनेमेटिक लिंक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक। अभी यहाँ पे ज़्यादा आपको पता चलेगा काइनेमेटिक लिंक्स कौन कौन से टाइप्स के हैं और किसको काइनेमेटिक लिंक्स कहेंगे, ठीक है। तो रिजिड लिंक के ऊपर आ जाते हैं। रिजिड लिंक क्या है? ठीक है, रिजिड लिंक इज़ वन ऑफ विच डज नॉट गो अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे एक आपके पास एक जगह पे मोमेंट है, आपने कुछ टाइप की मोशन दी है और वो मोशन ट्रांसमिट करते वक्त जो जितने भी कंपोनेंट है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन में जाएंगे, मगर अगर डिफॉर्मेशन में नहीं जान रहे ऐसा मान के चले और अगर मोशन ट्रांसमिट कर दे तो उसको रिजिड लिंक कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जितने भी कंपोनेंट्स है, जितने भी काइनेमेटिक लिंक है विच डू नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, यहाँ पे कोई डिफॉर्मेशन, अभी डिफॉर्मेशन क्या है वो भी थोड़ा देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपोनेंट है, ठीक है, ये आपका एक समझ लो एक बार है, ठीक है, बार है, उसके ऊपर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाता, यहाँ से एक फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स पी, दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है, दोनों फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंप्रेसिव टाइप फोर्स लग रहा है तो इसका जो शेप है और साइज़ है वो चेंज होने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसमिट करते वक्त इसका शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, शेप और साइज़ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स जब भी हमारी लिंक रहेगी तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्सेस लगेंगे, मोशन लगेगी, और वो फोर्सेस के वजह से यहाँ पे डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा या होगा ही नहीं ऐसा मान के चलेंगे, तो उसको रिजिड लिंक बोलेंगे, ठीक है। तो रिजिड लिंक आप समझ लीजिए कि वहाँ पे डिफॉर्मेशन आपको दिखेगा नहीं वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन। वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोशन अगर होगी तो ही हम लिंक बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है, एग्जांपल मैं बाद में देता हूँ जिसमें आपको आइडिया आएगा फ्लेक्सिबल लिंक क्या है, ठीक है। फ्लेक्सिबल लिंक इज़ वन इन विच देयर विल बी पार्टली डिफॉर्मेशन एंड विच डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा, फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो लिंक जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल नेचर में रहेगा और वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफॉर्मेशन, पार्टली डिफॉर्मेशन दिखने को मिलेगा, मगर उससे आपका ट्रांसमिशन ऑफ मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपका मोशन ट्रांसमिट करने का जो मेन फंक्शन रहा है, ठीक है, यानी मैकेनिज्म विच आर डेवलप टू ट्रांसमिट और ट्रांसफॉर्म द मोशन, तो वो हमारा ट्रांसमिट मोशन हो ही जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मगर जो नेचर है हमारे लिंक का वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तीसरा देखिए फ्लूइड लिंक, ठीक है। तो फ्लूइड का इस्तेमाल होता है, फ्लूइड इज़ यूज्ड एज अ मेंबर
ठीक है, टू ट्रांसमिट द मोशन। तो फ्लूइड लिंक इज वन इज विच फ्लूइड इज यूज्ड टू ट्रांसमिट मोशन। ठीक है, सिंपल चीज़ बोले कि हम फ्लूइड यानी एक गैसेस या फिर ऑयल या वाटर, तो फ्लूइड का इस्तेमाल होता है हमें मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, तो चलो एग्जांपल देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो पहला जो है स्टीयरिंग मैकेनिज्म, दैट इज ऑल द कंपोनेंट्स आर रिजिड इन नेचर। आप देखो रिजिड इन नेचर, यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन दिखेगा नहीं, और यू कैन कॉल दैट देयर विल बी अ निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देखो स्टीयरिंग मैकेनिज्म में सारे कंपोनेंट जैसे स्टीयरिंग व्हील देखो, ठीक है, या फिर आप गियर देखो, तो वो सारे जो कंपोनेंट है वो रिजिड इन नेचर है, वहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन रहता है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में रहता है, तो इसको बोलेंगे रिजिड लिंक। तो मोस्टली आप जितने भी मशीन देखते हो उसमें आपको रिजिड लिंक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेथ मशीन देखो, लेथ मशीन में भी सारे कंपोनेंट जो है वो मोस्टली उनमें पुली देखो या फिर गियर्स देखो, तो वो सारे रिजिड इन नेचर है। ठीक है, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रोड, ये सारे जो कंपोनेंट है वो रिजिड इन नेचर, और यू कैन कॉल इट देम एज अ रिजिड लिंक। ठीक है, दूसरा फ्लेक्सिबल लिंक के अंदर देखो आप एग्जांपल चेन ड्राइव एंड बेल्ट ड्राइव। तो यहाँ पे आप देखो चेन और बेल्ट विच आर हैविंग अ फ्लेक्सिबिलिटी, और यू कैन कॉल दैट दे आर इन फ्लेक्सिबल इन नेचर, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे देखो मेन चीज़ हमारा है कि रोटरी मोशन ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमारा मेन जो चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे रोटरी मोशन है आपके एक पुली के पास, और दूसरी पुली पे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं रोटरी मोशन। तो उसी के लिए ये वाला हमारा जो लिंक है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं बेल्ट। ठीक है, तो बेल्ट एक लिंक है, और यहाँ पे दोनों पुली भी एक एक लिंक है जहाँ पे रोटरी मोशन है। ठीक है, मगर यहाँ पे बेल्ट जो है वो फ्लेक्सिबल नेचर का है, और यहाँ पे हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है, यहाँ पे एक मोशन जो है रोटरी से रोटरी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है, अगेन आप देखो यहाँ पे एक स्प्रॉकेट है, स्मॉल स्प्रॉकेट, बिग स्प्रॉकेट, और बीच में हमने एक रोलर चेन लगाई है। ठीक है, तो चेन इज़ हैविंग अ फ्लेक्सिबल नेचर। ठीक है, फ्लेक्सिबल नेचर है, मगर यहाँ पे रोटरी टू रोटरी मोशन ट्रांसमिट करने में ये फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबल लिंक, जिसको आप समझना है। जैसे बेल्ट है, रोप ड्राइव है, रोप का इस्तेमाल कर रहे हैं हम फॉर ट्रांसमिटिंग मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसके लिए जो यूज़र है वो सारे फ्लेक्सिबल इन नेचर है, तो वहाँ पे आपको समझना है वो फ्लेक्सिबल लिंक है। थर्ड देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक लिंक है। ठीक है, हाइड्रोलिक लिंक में क्या होता है कि आप फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड में आप गैसेस, ऑयल, वाटर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलिक सिस्टम में देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा जो ऑयल होता है उसको प्रेशराइज करके उसके वजह से हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वाटर और अ फ्लूइड इज़ यूज्ड एज अ लिंक टू ट्रांसमिट एंड ट्रांसफ़र द मोशन और फोर्स। ठीक है, फोर्स यूज़ करने के लिए हम फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप जितने भी हाइड्रोलिक जैक्स देखोगे, हाइड्रोलिक ब्रेक देखोगे, ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम, प्रेसिस, ये सारे जो हाइड्रोलिक सिस्टम्स है वो सारी चीज़ों में आपको फ्लूइड एज अ लिंक यूज़ होगा, तो उसको बोलेंगे हम फ्लूइड लिंक। तो बेसिक चीज़ समझ लीजिए, 3 तरह के लिंक है, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूइड लिंक। ठीक है, और मेन काम क्या है कि आपको मोशन ट्रांसमिट करना है, तो वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन इफ लिंक इज डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन, तो उसको बोलेंगे रिजिड, यानी कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर बहुत स्मॉल अमाउंट में होगा, जो भी होगा। ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे तो रिजिड लिंक एग्जिस्ट नहीं करता, किसी भी कंपोनेंट पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन रहेगा, बट हम वो डिफॉर्मेशन को निगलेक्ट कर सकते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन है जो हम नेकेड आई से देख नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम उसको निगलेक्ट कर देंगे, तो उसको रिजिड लिंक कहेंगे। फ्लेक्सिबल में आपको समझना है कि वो कंपोनेंट फ्लेक्सिबल इन नेचर है, और उसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ मोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे रोप है, बेल्ट है, चेन है, वायर्स है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वहाँ पे फ्लेक्सिबल लिंक है। जैसा आप देखोगे हुक रहता है, ठीक है, फॉर मटेरियल हैंडलिंग। आप हुक के साथ आपने जो वायर्स कनेक्टेड किए होते हैं, और उसके वजह से आप क्या करते हैं कि क्रेन्स में आप मोस्टली देखते हैं कि क्रेन्स में वायर्स का इस्तेमाल होता है टू लिफ्ट द गुड्स, और एक जगह से हम गुड्स को लिफ्ट करते हैं और दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ पे वायर्स यूज होते हैं, तो वही भी एक फ्लेक्सिबल नेचर का है, तो उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबल लिंक। और फ्लूइड लिंक में आप समझ गए कि फ्लूइड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो जितने भी न्यूमेटिक सिस्टम्स है, हाइड्रोलिक सिस्टम्स है, ठीक है, उसके अंदर जो पावर जो है ट्रांसमिट जो हो रहा है, फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो वी आर यूजिंग फ्लूइड, तो उसको बोलेंगे फ्लूइड लिंक। तो ये एक समझ में आ गया होगा।
चलो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है और मशीन क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो स्ट्रक्चर जो आप बोलेंगे विच इज़ असेंबलेज ऑफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, उसके अंदर भी रेजिस्टेंट बॉडी यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम मशीन पार्ट्स में काइनेमेटिक लिंक कह रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर हम बोलेंगे मेंबर, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ डिफरेंस क्या है, दैट मेंबर डज नॉट हैव रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम, ठीक है। वो मेंबर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा, ठीक है। एंड दे आर मींट फॉर कैरिंग लोड्स हैविंग स्ट्रेनिंग एक्शंस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है कि यहाँ पे आपके नंबर्स ऑफ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, वहाँ पे एक असेंबलेज यानी असेंबली बनाई गई है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है, मगर वो कंपोनेंट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ओके। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ पे एक डिफरेंस हमें पता चलता है। जो मशीन में है, मशीन में जो भी काइनेमेटिक लिंक है वहाँ पे रिलेटिव मोशन है, वहाँ पे रिलेटिव मोशन यानी रिलेटिव एक दूसरे के रेफरेंस में कोई ना कोई मोशन देखने को मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। रेलवे ब्रिजेस आप देखोगे, रेलवे ब्रिजेस में देखो आपको नंबर्स ऑफ कंपोनेंट एक दूसरे के साथ जॉइंट किए होंगे, ठीक है, और उसी से आपका एक ब्रिज बनता है। और वो ब्रिज जो है वहाँ पे देखो जो भी कंपोनेंट है वो एक दूसरे के रेफरेंस में कोई मोशन नहीं कर रहे, वो एक पोजीशन में फिक्स किए गए, वही पोजीशन में वो बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखो रूफ ट्रस है, ठीक है, मशीन के फाउंडेशन या फ्रेम्स है, ठीक है, दे डू नॉट हैव रिलेटिव मोशन, वहाँ पे कोई आपको मोशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। वो एक रेस्ट पोजीशन में है और उसका मेन काम रहेगा जो भी लोड आ रहा है उसको ट्रांसफ़र करे, ठीक है, टू द फाउंडेशन, और जो भी लोड आ रहा है उसको ट्रांसमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि जो भी रिलेट मेंबर्स है वो मेंबर के बीच में अगर रिलेटिव मोशन नहीं रहा तो उसको बोलेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वहाँ पे रिलेटिव मोशन रहता है तो वहाँ पे कुछ मैकेनिज्म बनेगा और वो मशीन के इस्तेमाल में आता है, ठीक है। चलो देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस तो आपको पता चल गया कि इन मशीन दैट पार्ट्स आर हैविंग रिलेटिव मोशन, एक दूसरे के रेफरेंस में कुछ रिलेटिव मोशन रहता है, ठीक है, मशीन के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर वो मोशन नहीं रहता, तो देयर इज़ नो मोशन बिटवीन वेरियस मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बेसिक समझ लीजिए। दूसरा देख लीजिए कि मशीन का काम क्या होता है कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ अवेलेबल एनर्जी एंड वी आर कन्वर्टिंग इट और ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू सम काइंड ऑफ यूजफुल वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे मशीन जो होगा वो हमें कुछ यूज़फुल वर्क देगा। स्ट्रक्चर का काम जो है वो थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, इनपुट एनर्जी नहीं है, ठीक है, मगर यहाँ पे क्या रहेगा मेन कि देयर इज़ नो एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू यूज़फुल वर्क, तो यहाँ पे कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसका बेसिक जो काम रहेगा वो सपोर्ट करना रहेगा या भी जो भी लोड रहेगा वो ट्रांसमिट करना रहेगा, ठीक है। मशीन के अंदर अगेन देखते हैं, ठीक है। तो उसका मेन फंक्शन क्या है कि इट विल ट्रांसमिट पावर और मोशन और बोथ, ठीक है। मशीन जो काम रहता है वो पावर ट्रांसमिट करेगा या मोशन ट्रांसमिट करेगा या दोनों ट्रांसमिट करेगा, जबकि स्ट्रक्चर का काम क्या रहता है कि जो भी ऊपर के मेंबर्स के ऊपर लोड आ रहा है वो ट्रांसमिट करेगा फोर्सेस को, ठीक है। इट विल ओनली ट्रांसमिट और वॉट एवर द लोड इज कमिंग ऑन द मेंबर इट विल ट्रांसमिट इट टू द फाउंडेशन और अनदर मेंबर। तो जो भी मेंबर सपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर फोर्सेस को ट्रांसमिट करने का काम रहेगा। जैसे आपने रेलवे ब्रिज रहेगा तो जो भी लोड आएगा हमारे मेंबर्स के ऊपर वो ट्रांसमिट करेगा उसके सपोर्ट कॉलम पे या फाउंडेशन पे, जबकि मशीन्स में क्या रहेगा आपका पावर और मोशन जो है वो ट्रांसमिट करेगा विद द हेल्प ऑफ लिंक्स। तो वो लिंकेजेस कनेक्टेड रहेंगे, वहाँ से मोशन ट्रांसमिट हो रहा रहेगा नेक्स्ट कंपोनेंट पे, ठीक है। तो बेसिक समझ लीजिए क्या चीज़ है, ठीक है, कि हम मशीन्स पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमारे दो पार्ट रहे, उसमें हम फोकस कर रहे हैं काइनेटिक में, जिसके अंदर मेन फोकस रहता है रिलेटिव मोशन पे। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से फोर्सेस के वजह से वो कंपोनेंट या मशीन जो है उसमें मोशन आ रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस है कि वो रिलेटिव मोशन जो है कंपोनेंट के बीच में वो कैसा आ रहा है और कैसे हमारा मोशन वो है ट्रांसमिट या ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ओके। उसके बाद हमने देखा कि उसके कंपोनेंट जो है उसमें काइनेमेटिक लिंक जो बेसिक पार्ट है एंड सिंगल कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक, ठीक है। काइनेमेटिक लिंक के अंदर भी हमने देखा कि उसके अंदर रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है, तभी कहेंगे काइनेमेटिक लिंक। और दूसरा जो है कि वो रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी भी मैंने समझाया कि वहाँ पे कोई प्रकार का डिफॉर्मेशन जो है वो बहुत कम होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि वो जो भी मोशन ट्रांसमिट करना है वो कर सके, इतना कैपेबल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमारे किसी भी मेंबर में होनी चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज़ काइनेमेटिक पेयर, ठीक है। दो कंपोनेंट जो है काइनेमेटिक लिंक
उसको हम कांटेक्ट में लाएंगे, ठीक है, उन दोनों को जॉइंट करेंगे जिससे एक पैर बनेगा जिसको बोलते हैं हम काइनेमेटिक पैर, ठीक है। तो वो स्टडी करेंगे। तो होपफुली ये लेक्चर में आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि क्या हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक ये थोड़ा देख लो। थैंक यू।